नमस्कार, nishammadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम अंबोली बनाएंगे। ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है। इसे लगभग डोसे की तरह से बनाया जाता है। इसे सुबह नाश्ते में या फिर शाम को स्नैक के रूप में या डिनर में बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप चावल लिए हैं और ये चावल हम वही लेते हैं जो इडली के लिए लेते हैं। और ये आधा कप उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल है। इन दोनों को हमने धोकर 3-4 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। एक्स्ट्रा पानी इनका पहले निकाल देंगे। इन्हें हम पीस लेते हैं और इसमें हम 1-2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। दाल को एकदम बारीक पीसेंगे। ये एकदम बारीक पीस गई। और अब ये चावल भी, इनका भी एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। एक टेबलस्पून पानी डाल देंगे। पानी कम ही डालना है हमें और बारीक पीस लेते हैं। ये भी एकदम बारीक पीस कर तैयार हो गए। इसी बर्तन में ये चावल का पेस्ट भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से इन्हें मिला लेंगे। ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इसकी जगह जब आप दाल भिगोएं तो 1 छोटी चम्मच में मेथी के दाने डालकर भिगो दीजिए और उसे दाल के साथ ही पीस लीजिए। उससे भी बैटर बहुत अच्छा फर्मेंट होता है। ये बैटर फर्मेंट होने के लिए तैयार हो गया। इसे हम ढककर गर्म जगह पर रख देंगे। ये फर्मेंट होकर 10-12 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमारा बैटर फर्मेंट होके तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं और बैटर हमें थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है तो थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। हमें लगभग वही कंसिस्टेंसी चाहिए जो डोसा बनाने के लिए होती है। और इसमें डालेंगे हम 3/4 छोटी चम्मच नमक। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं है। अंबोली बनाने के लिए हम तवे को गरम कर लेते हैं। तवे पर बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल देंगे और चारों ओर फैला देंगे। और अब हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे। इसे हम हल्की सी थिकनेस में गोल गोल फैलाएंगे। इसके चारों ओर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल देते हैं। ढक देते हैं और 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर सेकने देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। और दूसरी ओर भी हल्का सा ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो दूसरी ओर भी हल्का ब्राउन हो गया है और हमें इसे इतना ही सेकना है। तो ये अंबोली सिककर तैयार है और इसी तरीके से हम सारी अंबोली बनाकर तैयार करेंगे। फिर से बैटर फैलाने के लिए हमें तवा थोड़ा सा ठंडा चाहिए। उसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तवे पर और तवे को पोंछ देंगे। फ्लेम धीमी कर लेंगे। ज़्यादा गर्म तवे पर एकदम बैटर डाल दें और फिर उसे हम चमचे से फैलाएं। तब बैटर चमचे से उठकर ऊपर आ जाता है और अंबोली को हम अच्छे तरीके से नहीं फैला सकते। अब हम तुरंत फ्लेम को तेज कर देंगे। मीडियम हाई रखेंगे और सारा प्रोसेस उसी तरीके से करेंगे। ये अंबोली बनाकर हमने तैयार कर ली और इतने बैटर से 8 से 10 अंबोली बनकर तैयार हो जाएंगी। अंबोली सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। इन्हें मूंगफली की चटनी या नारियल की चटनी या फिर हरे धनिए की तीखी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम तेल लगाए इन्हें बनाने में, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। जब आप दाल चावल पीसें तो उन्हें बारीक पीसना है। फर्मेंट होने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी को ठीक कर लीजिए और जब तवे पर बैटर फैलाएं, तवे को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। आप बहुत अच्छी अंबोली बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।
और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रेसिपी बनानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।